बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। एक तो इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड में जा रहा है जस्टिस फॉर नसीम बीबी। हम आपको ये बताएंगे सारा वक़ुआ कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं और नसीम बीबी का अब क्या हाल है। और दूसरा हम बताएंगे जो नूर मुकद्दम केस में तफ्तीश जारी है उसमें एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, वो हम आपको दूसरे नंबर पर बताएंगे। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ट्विटर पर इस वक्त जस्टिस फॉर नसीम बीबी ट्रेंड पर जा रहा है। नाज़रीन, ये चंद दिन पहले रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक संग दिल शख्स ने एक गदागर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर उसके ऊपर हंजर के वार करके उसको ज़ख्मी कर दिया। नसीम बीबी उस औरत का नाम था, वो ज़ख्मी हो गई, उसके साथ उसका शीर ख्वार चंद माह का बेटा भी मौजूद था। पर वाजिद अली नामी शख्स हमें मिला जो मेरी बहन नसीम बीबी का एक जानने वाला था। उसने मेरी बहन नसीम बीबी को मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसके बेटे को भी मोटरसाइकिल पर बिठाया और साथ मौजूद महोटा मोड़ा गांव में ले गया। थोड़ी देर के बाद वाजिद अली हमारे पास से तेज़ रफ्तार बाइक के साथ गुजरा, जिसके बाद हमें शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम जहां पर वो मोटरसाइकिल लेकर गया था उस जंगल में हम गए तो वहां पर मेरी बहन ज़ख्मी होकर तड़प रही थी और उसका बेटा वहीं पर कत्ल हुआ पड़ा था। तो नसीम बीबी ने हमें यह बताया कि वाजिद अली मुझे यहाँ पर लेकर आया, मेरे साथ ज़्यादती की, फिर मेरे ऊपर हंजर के वार किए, गर्दन के ऊपर उसको छुरी के निशान लगे हुए थे। हस्पताल मुंतकिल किया गया नसीम बीबी को। नसीम बीबी ने जो इब्तदाई बयान दिया था उसके मुताबिक FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन नसीम बीबी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह पूरी तफसीलात बताती। इतवार वाले दिन नसीम बीबी भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई, जिसके बाद फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये ट्रेंड पे जा रहा है कि जस्टिस फॉर नसीम बीबी, यानी कि नसीम बीबी को इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, ये गदागर ख़वातीन होती हैं जो आपको मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर नज़र आती हैं, मुख्तलिफ इशारों के ऊपर नज़र आती हैं, तो संगदिल शख्स ने इनको बिना बख्शा। वाजिद अली वल्द असगर अली इस बंदे का नाम है। ये बंदा रावलपिंडी में चौंतरा के मकाम पर फर्नीचर का काम करता है। 23 साल इसकी उम्र है। ये स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि हम इस बंदे की तलाश कर रहे हैं। आम-उन-नास से उन्होंने अपील की है कि आप इस बंदे को तलाश करने में हमारी मदद करें। मदद इस तरीके से कि अगर आप इस बंदे को जानते हैं या ये बंदा आपको कहीं भी नज़र आए तो ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करें। आपका नाम मुकम्मल सिगाए राज में रखा जाएगा और हम बहुत जल्द इसको गिरफ्तार करके इसको करार वाकई सजा देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अब ये वाक़यात आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमने जिस तरह देखा कि पिछले दिनों जस्टिस फॉर कुर्रतुल ऐन ट्रेंड में चला आ रहा था, फिर उसके बाद जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है या फिर उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इससे पहले उस्मान मिर्ज़ा का भी स्कैंडल सामने आया था, उसने भी ख़वातीन को, साल लड़के को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोरे थे। वो बंदा भी अब गिरफ्तार हो चुका है। नूर मुकद्दम का केस, उसमें भी हम आपको तफसीलात बताते हैं, वो बंदा भी गिरफ्तार हो चुका है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से सख्त कानून साजी करें और ऐसे मुजरमों को सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए, ताकि जो लोग आइंदा ऐसे फेल करने के मुरतकिब होने वाले भी हों या सोच रहे भी हों तो वो भी अपने इरादे मुलतवी कर दें, ताकि उनको पता चल जाए कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे साथ कानून के मुताबिक ये काम हो, हम अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अब नाजरीन आते हैं नूर मुकद्दम केस में। इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ था, साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया था। तफ्तीशी टीम ने यह बताया है कि कल रात को के इंतहाई अहम पेशरफ्त यह हुई है इस केस में कि कातिल ने एतराफ़ कर लिया है कि मैंने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था। जिस तरह हम पिछले व्लॉग में बता रहे थे कि कातिल अभी तक डटा हुआ है कि मैंने नूर मुकद्दम को नहीं मारा।
कल उसने इतराफ़ कर लिया है, लेकिन पुलिस हुकाम का यह कहना है कि वो बार बार मुख्तलिफ वजूहात बता रहा है। अगर उससे पूछा जाता है कि तुमने क्यों कत्ल किया तो वो कभी एक वजह बताता है, कभी दूसरा, यानी कि उसके बयान बदल रहे हैं। लेकिन एक और इंतहाई अहम बात जो सबसे ज़रूरी जो सामने आई है वो ये है कि नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर से 7 लाख रुपए मंगवाए। ये जा रहा है कि पॉसिबल है कि नूर मुकद्दम को हब्से बेजा में यानी कि किडनैप किया गया हो और उससे तावान की गर्ज इतने पैसे मंगवाए गए हों। कहा यह जा रहा है कि 18 जुलाई को नूर मुकद्दम घर से निकली, फिर उसने अपने ड्राइवर से ये कहा एक दिन बाद कि मुझे 7 लाख रुपए फलां पते पर दे आओ। ड्राइवर का ये कहना है कि मैं जब फलां पते पर गया तो नूर मुकद्दम ने मुझे कॉल करके कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती, खान सामा खड़ा है गेट पर, इसको पैसे दे दो। ड्राइवर ने यह कहा कि मैंने 3 लाख रुपए दिए, वो अंदर चला गया, मैं वापस आ गया, क्योंकि वो घर ज़ाहिर जाफ़र का था और जिस तरह हम पहले बता रहे थे कि ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम बड़े अच्छे और गहरे दोस्त थे, तो ड्राइवर को भी ऐसा शक नहीं गुजरा। लेकिन जो एक और बात सामने आई है वो ये है कि नूर मुकद्दम को कम अज़ कम 3 घंटे तक इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वो सारा इलाका यानी कि जो सारी स्ट्रीट थी, वहाँ पर आप सेक्टर में जाते हैं आपको पता है कि वहाँ पर वो स्ट्रीट का सिस्टम है, गलियाँ होती हैं, मकान नंबर होते हैं, उस सारी स्ट्रीट को पता था कि यहाँ पर एक औरत के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। किसी ने भी नूर मुकद्दम की मदद नहीं की, हत्ता कि उन्होंने पुलिस तक को इतला नहीं दी। बताया यह जा रहा है कि नूर मुकद्दम के जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो वो घर से बाहर भागी, बाहर आई, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स के केबिन बने होते हैं। अगर आप सेक्टर्स में जाएं तो आपको पता होता है कि हर गली में 1-2 सिक्योरिटी गार्ड्स के केबिन बने होते हैं जहां पर वो रात को रहते हैं या बैठते हैं। पूरी गली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। नूर मुकद्दम ने आकर अपने आप को उस केबिन के अंदर बंद कर लिया, यानी कि अपने आप को सेव करने के लिए उसने अंदर से कुंडी लगा ली। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र बाहर आया, उसने नूर मुकद्दम को उस केबिन से बाहर निकाला और घसीट कर अंदर लेकर गया। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि उस गली के जितने भी घर थे वो सब ये मंजर देख रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स ये मंजर देख रहे थे। किसी ने भी नूर मुकद्दम की हेल्प नहीं की, किसी ने भी पुलिस को इतला नहीं दी। अगर पुलिस को बर वक्त इतला दी जाती तो नूर मुकद्दम की जान बचाई जा सकती थी। नाज़रीन, ये हमारा अलमिया है कि हम ऐसे काम करने से पीछे हटते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई ऐसा वाक़या हो रहा हो तो हम वहाँ से राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। एक तो ज़रा सख्ती भी की जाती है पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन कम अज़ कम आपको इतना चाहिए कि अगर ऐसा कोई गलत काम हो रहा हो, आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस को तो इतला आप दे सकते हैं कि अगर आप पुलिस को इतला दे देते तो नूर मुकद्दम की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि वो ज़ाहिर जाफ़र के लाइफस्टाइल से डर रहे हों कि यार इतना अमीर आदमी है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कम अज़ कम पुलिस को आप इतला दे सकते थे, अगर आप छुड़ा नहीं सकते थे वहाँ पर। तो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हिरासत में लिया गया है, मुलाजमीन को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी मजीद तफ्तीश जारी है। और अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि मुल्ज़म ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है और आगे फिर उसके मुताबिक जो भी हालात वाक़यात होंगे हम आपको बताएंगे। और एक खबर जो इंतहाई अहम है वो यह है कि ज़ाहिर जाफ़र ने अदालत पेशी में साफ़ियों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि मैं अमेरिकी नेशनल हूँ। यह भी बताया जा रहा है कि वो झूठ बोल रहा था, ना वो अमेरिकी नेशनल भी नहीं है और उसको उर्दू ज़बान भी सही आती है। तो अब इस हवाले से भी आगे तफ्तीश हो रही है। आज ये भी बताया जा रहा है कि एम्बेसी की इंतज़ामिया भी ज़ाहिर जाफ़र से मिलेगी और मज़ीद तहकीकात करेगी कि आया वाकई वो अमेरिकी नेशनल है या नहीं है। लेकिन जो भी है, नसीम बीबी और नूर मुकद्दम, इन दोनों के कातलों को जल्द अज जल्द करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा ठंडा हो सके। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।